देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको ना कि सिर्फ लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लेटेस्ट जॉब्स कौन सी अवेलेबल है, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि कौन सी जॉब की क्या सैलरी होती है। इसमें मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं वो शामिल हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ड्राइवर की क्या सैलरी होती है, इसमें टैक्सी ड्राइवर भी शामिल है, बस ड्राइवर भी शामिल है, ट्रक ड्राइवर भी शामिल है, ट्रेलर ड्राइवर भी शामिल है। सिक्योरिटी की जॉब की दुबई में क्या सैलरी होती है, मैं आपको लोगों के इंटरव्यूज लूंगा और उनमें आपको बताऊंगा। वेटर की क्या सैलरी होती है, नर्स की क्या सैलरी होती है, लेबर की क्या सैलरी होती है, स्टोर कीपर की क्या सैलरी होती है, ये सब आपको मेरे चैनल में मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस में जो बातें मैं कह रहा हूँ वो आपको तक पहुंच सके और आपको ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब आते हैं लेटेस्ट वैकेंसीज की तरफ। आज की वैकेंसी में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शिपिंग कंपनी है। शिपिंग कंपनी में उनको बंदा चाहिए। तो एक तो शिपिंग कंपनी है, वहां पे चाहिए बंदा, और दूसरी एक कंपनी है जहां पे उनको सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर चाहिए। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको अप्लाई कैसे करना है, वहां पे उनकी ईमेल एड्रेस वगैरह आपको दूंगा। सीवी में क्या क्या लिखना है ताकि आपकी सीवी फिल्टर हो सके, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो सके और आपको इंटरव्यू कॉल आ सके, ये भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं आज की वैकेंसीज की तरफ बिना टाइम जाया किए। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, लॉज ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी की इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, और ये कंपनी का नाम है खालिद फराज शिपिंग। नाम से पता चल रहा है कि अरेबिक कंपनी है। यहाँ पे जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं वहाँ पे है ऑपरेशन असिस्टेंट, उनको 2 वैकेंसी ऑपरेशन असिस्टेंट की चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है वो एटलीस्ट उन्होंने बोला कि ग्रेजुएट होनी चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन उन्होंने देखिए, जो हकीकत बात है मैं आपको बताऊं कि आपकी डिग्री वगैरह चेक नहीं करते, बस उन्होंने इसलिए लिखा कि एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए ताकि बंदे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम भी है, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक ट्रिक है कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें, अच्छी सीवी बनाएं, और जहाँ पे आप ये लिखें कि आप इंफॉर्मेशन जो है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है कि इस जॉब में कौन कौन सी काम करने पड़ते होते हैं, इसके टास्क क्या हैं, ये आप गूगल से इंफॉर्मेशन ले लें। आप लिखें कि ऑपरेशन असिस्टेंट जॉब रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन लिखें, तो वहाँ पे गूगल पे आ जाएगा। वो चीज़ आप वहाँ से कॉपी करके वापस यहाँ पे अपनी सीवी में पेस्ट करें और अप्लाई कर दीजिए। नीचे इन्होंने अपना वेबसाइट लिखा है, career@khalifa.com। यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस है, आपने अपनी सीवी भेजनी है। ये बात याद रखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अपनी सीवी में जरूर लिखिए इमीडिएटली अवेलेबल, ताकि जब इस कंपनी को अवेलेबिलिटी बंदा चाहिए हो, वो सीवी फिल्टर करे, सीवी शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। मुख्तलिफ उनके पास 1000-2000 सीवी जाएगा, 500 सीवी जाएगा, 200 सीवी जाएगा, पता नहीं कितने सीवी जाएंगे, लेकिन जब वो सीवी देख रहे होंगे तो वो पहले सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने में वो आपको बुलाएंगे, सीवी उन सीरीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनका एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड हो। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि आप गूगल से इसकी इन्फॉर्मेशन ले लें कि इसमें क्या क्या काम करना होता है, और अपनी सीवी में लिख के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस चीज का तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और एक तो वो उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे जिसका रिलेटेड एक्सपीरियंस है, और दूसरा वो उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे जो इमीडिएटली अवेलेबल होगा, क्योंकि उनके पास जो वैकेंसी पे पहले बंदा काम कर रहा था उसने रिजाइन कर दिया है, और उनका ऑपरेशन में उनको बंदा चाहिए ताकि उनका ऑपरेशन रुके नहीं। तो आप सीवी पे इमीडिएटली अवेलेबल लिखेंगे तो ये एक आई कैचिंग पॉइंट होता है, जिससे आपकी जो है वो फौरी तौर पे आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको कॉल आएगी। एक बात और याद रखिए कि अगर आपका इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो अकाउंट्स में है, गूगल में अकाउंट्स में है, सेल्स में है, एचआर में है, किसी एडमिन जॉब में है, आपका एक्सपीरियंस सिक्योरिटी में है, आपका एक्सपीरियंस एमईपी में है, यानी कि मेंटेनेंस में आपका एक्सपीरियंस है, आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आप अपनी सीवी इस ईमेल एड्रेस पे लाजिम भेज दीजिए। उसकी वजह ये नहीं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आपकी सीवी इस कंपनी में पहुंच जाएगी। कल उनको जब बंदा चाहिए होगा, वो सीवी अपने डाटा बेस में फिल्टर करेंगे, सर्च करेंगे कि हमें फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स का बंदा चाहिए, तो वो बिना ऐड दिए आपकी सीवी को रिकमेंड करेंगे, आपकी सीवी फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर आपकी सीवी उनको मिल जाएगी ऐड दिए बिना, और उसमें वही बात आप लिखेंगे इमीडिएटली अवेलेबल, तो वो डेफिनेटली उनको लगेगा कि बंदे को काम की जरूरत है, वो इमीडिएटली अवेलेबल भी है, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो मेन पॉइंट ये है कि अपनी सीवी, आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आप लाजमी इस वेबसाइट पे अपनी सीवी भेज, इस ईमेल पे अपनी सीवी भेज दीजिए। चलते हैं दूसरी जॉब की तरफ। दूसरी जॉब क्या है? ये दूसरी जो एक कंपनी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है B2 सॉल्यूशन। उनको मल्टीपल वैकेंसीज उनके पास हैं।
डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई वैकेंसी आपके साथ ऐसी होगी जहाँ पे आप सूटेबल करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको टिप भी दूंगा जिससे आपको अपनी सीवी यहाँ पे भेज सकते हैं, आप उसमें कैसे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, और एंड में आपको इनका ईमेल आईडी भी दूंगा जहाँ पे आपने अप्लाई करना है और आपको पता चलेगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और आपको किस तरीके से इंटरव्यू कॉल आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे इनकी तरफ। तो इनको सबसे पहले डायनामिक 365 कंसल्टेंट चाहिए, उसको छोड़ दीजिए, हो सकता है आपसे रिलेटेड ना हो। सीनियर स्पेशलिस्ट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियरिंग से आपकी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर चाहिए, यानी कि छोटा इंजीनियर जो होता है वो भी उनको चलेगा। दूसरा है इनको एडमिन ऑफिसर चाहिए। देखिए एडमिन ऑफिसर याद रखिए कि ये एक व्हाइट कलर जॉब है, टेबल जॉब है। सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर आता है, अच्छे से कंप्यूटर आता है, आपका पावर पॉइंट अच्छा है, आपकी वर्ड अच्छी है, आपकी एक्सेल अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल कंप्यूटर पे जिसको ईमेल लिखना कहते हैं, अगर आपको ईमेल्स वगैरह लिखना आता है तो डेफिनेटली आप इस एडमिन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ तरीकों से आपको यूज कर सकते हैं। एडमिन ऑफिसर में आपको एचआर में भी रख सकते हैं, आपको सेल्स में भी यूज कर सकते हैं, आपको जीएम के साथ भी यूज कर सकते हैं एडमिन ऑफिसर। तो डेफिनेटली इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी एडमिन ऑफिसर की। दूसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, ये परचेजिंग से रिलेटेड भी होता है और ये स्टोर से रिलेटेड भी होता है कि इनकी कंपनी में जितना भी सामान है उसकी इन्वेंट्री करना, यानी कि उसको अपने हिसाब किताब में लेके आना कि कौन कौन सी चीज हमारे पास मौजूद है, अगर वो खत्म हो गई है या कोई नई चीज आई है तो उसकी सारी डिटेल वगैरह रखना अपने पास। अगर आपके मैनेजमेंट स्किल अच्छी हैं, आपका कंट्रोल अच्छा है, आपकी ऑडिटिंग स्किल अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनको इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट चाहिए। ये आप देखें, इससे मुराद ये भी है कि उनको एचआर से रिलेटेड बनना चाहिए कि जो भी पॉलिसीज बनती है कंपनी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये ना कि सिर्फ एचआर में बल्कि अकाउंट्स में, सेल्स में, इस काइंड ऑफ मैनेजमेंट जॉब। तो अगर वही बात है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, कंप्यूटर अच्छा है, तो आप इसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इनको चाहिए, अरेबिक नेशनल। ये अरेबिक पीपल के लिए है, डेफिनेटली आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन अगर आगे चल के आप देखेंगे तो इनको नॉन अरेबिक बंदे भी चाहिए। आइए मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि इनको नॉन अरेबिक बंदे भी चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सेल्स है, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट मतलब होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो इनको दो पोजीशंस हैं, एक हायर लेवल पे तो उनको अरेबिक बनना चाहिए, लेकिन नीचे वाली पोजीशन पे उनको एक अरेबिक चाहिए, एक नॉन अरेबिक चाहिए। क्योंकि देखें दुबई हो गया, गल्फ हो गया, कतर में कहीं भी ना कि सिर्फ अरेबिक पीपल होते हैं बल्कि नॉन अरेबिक पीपल भी बहुत ज्यादा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, तो ये अफगानिस्तान, इन सब जगहों के हैं। तो नॉन अरेबिक स्पीकिंग बनना चाहिए, जिसको उर्दू आती हो, हिंदी आती हो, डेफिनेटली इनको वो बंदा भी चाहिए जो नॉन अरेबिक हो। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप इंटर्न देख रहे हैं कि आपको इंटर्न में कोई जॉब मिल जाए, तो इनको यहाँ पे एक सोशल मीडिया इंटर्न चाहिए और एक कंटेंट राइटर भी चाहिए जो इंटर्न है। इसका देखिए आपको क्या होगा, आपको सैलरी बहुत कम देंगे लेकिन आपको काम सिखाएंगे। उसका क्या फायदा होता है, इंसान जब फ्यूचर में कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो बता सकता है कि मैंने फलां जगह पे एज इंटर्न काम किया है, या फिर देखें आपके सीवी में आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। ये इंटर्नशिप 6 महीने की होती है, समटाइम 1 साल की भी होती है, समटाइम 3 महीने की भी होती है। ये तो खैर अब कंपनी वाले डिसाइड करेंगे। और समटाइम क्या होता है, इंटर्नशिप वो 3 महीने कहते हैं, फिर कहते हैं 6 महीने कर देंगे। आपका काम अच्छा होता है, आप काम अच्छा कर रहे हो, उनको आपकी जरूरत है। और फिर ये भी होता है कि इंटर्नशिप से वो बंदा हायर कर लेते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय कर लेते हैं। ये आपके अपने अंदर अब क्वालिटीज पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है। आप अपने आप को साबित करो कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो, इंटर्न, आप यू रियली लर्न समथिंग, आप लर्न कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो, तो वो आपको डेफिनेटली उस चीज के लिए आपको पक्का एम्प्लॉय कर लेंगे। अच्छा, नीचे देखिए उन्होंने फीमेल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी लिखा है। फीमेल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी एडमिन जॉब है और इसके लिए एक फीमेल को होना जरूरी है, उनको रिक्वायरमेंट फीमेल है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, अगर आपकी सीवी मजबूत है तो जरूरी नहीं फीमेल, मेल भी चलेगा। पता नहीं फीमेल को उन्होंने क्यों लेके आया कि फीमेल हो, लेकिन अगर आपकी सीवी अच्छी है, काम आता है, तो वो मेल भी आई थिंक कंसिडर करते हैं। अच्छा, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि आप मुख्तलिफ आप वैकेंसीज देते हो, ऑनलाइन देते हो या मुख्तलिफ कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हो। उसके बाद जब वो सीवीज आती हैं, आप उस बंदे से इंटरव्यू लेते हो, उस जॉब से रिलेटेड पूछते हो कि क्या क्या आपको काम आता है, क्या सब कुछ है। तो वो सारा भी आपको रिक्रूटमेंट में करना होता है। बंदा हायर करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसका वीजा प्रोसेस वगैरह करना, सब कुछ उसमें रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव में आता है। नीचे एंड में उन्होंने अपना नंबर दिया है और अपना ईमेल एड्रेस दिया है, recruitment@b2c-solutions.com। यहाँ पे आपने अपनी सीवी भेजनी है और आपको इंशाल्लाह कॉल आ जाएगी। देखिए एक बात याद रखिए, फिर बोलूंगा,
अगर आपकी सीवी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इन जॉब से रिलेटेड नहीं है, तब भी अपनी सीवी लाजमी भेजिए। एक कंपनी में आपकी सीवी पहुंच जाएगी, आपका कोई बिल नहीं आ रहा है, और यू नेवर नो, आपको कॉल भी आ जाए। तो गुड लक, और सीवी के ऊपर इमीडिएटली अवेलेबिलिटी जरूर लिखिए, उससे आपको फायदा बहुत होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। गुड लक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मेरी हौसला अफजाई होगी, डेफिनेटली मेरा खून बढ़ेगा, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच।